मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूँ। तुलसी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूँ, फाउंडर हूँ। ये पिछले 20 सालों से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स पे काम कर रहा है और हमारा यूट्यूब चैनल भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स के बारे में एजुकेट करता रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आज मैं ओसीडी का एक केस डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे पास ये एक टीचर आई जो श्रीनगर की रहने वाली थी और एक पब्लिक स्कूल में एज ए टीचर काम करती थी। उनको बहुत ज़्यादा अपने घर में गंदगी का वहम होने लगा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने सारे कपड़े फेंक दिए, नए कपड़े लेके आई और अपने अंडर गारमेंट्स तो एक बार यूज़ करने के बाद में दोबारा यूज़ नहीं कर पा रही। अपने क्लास में भी वो बच्चों की तरफ कम ध्यान देके क्लीनलीनेस पे ही ध्यान देती थी और बार बार ये देखती रहती थी कि उनकी सराउंडिंग में कोई गंदगी तो नहीं है। अगर डस्टबिन या कचरे का कोई डब्बा आसपास भी होने से उनको ये फीलिंग होती थी कि अब तो मैं गंदी हो गई और फिर से नहाना पड़ता था। घंटों लगते थे। बेचारी बड़ी परेशान थी, यहाँ तक कि उनको ये भी लग रहा था कि मेरी लाइफ तो बेकार हो गई है, इससे अच्छा तो मैं सुसाइड कर लेती हूँ। इस तरह की परिस्थिति में जब आई तो मैंने उनकी बातचीत की और ओसीडी का डायग्नोसिस बनाया। उनको दवाइयाँ चालू की। दवाइयों से शुरू में 1 महीने तक तो उनको केवल साइड इफेक्ट हुए, जैसे वो बहुत परेशान होने लगी, उनकी एंजाइटी और बढ़ गई, नींद भी डिस्टर्ब होने लगी। लेकिन धीमे धीमे दवाई उनको सूट करने लगी और 3 महीनों में वो 70% तक ठीक हो गई। ओसीडी की बीमारी एक इलाज कर सकते हैं जिसका हम साइकोथेरेपी और दवाइयाँ 2 माध्यम से ठीक किया जा सकता है। ओसीडी काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है और क्लीनलीनेस का ओसीडी तो काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा ओसीडी में कुछ लोगों में और भी तरह के ओसीडी होते हैं, जैसे कुछ लोगों को मन में अब्यूजिव वर्ड्स आते हैं, कुछ लोगों को ऐसी फीलिंग होती है कि वो भगवान को अब्यूज कर रहे हैं या अपने किसी घर वाले को अब्यूज कर रहे हैं। कुछ लोगों को सेक्सुअल फैंटेसी होती है और उनको ये फीलिंग आती है कि वो सेक्सुअली थॉट्स आ रहे हैं और वो उसको बियर नहीं कर पा रहे हैं। ये सब ट्रीटेबल हैं और 80-90% तक मरीज तो अपनी लाइफ में नॉर्मली काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। हमें केवल उनको डायग्नोज करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कई बार दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ या ईआरपी जैसे साइकोथेरेपी है या टीएमएस तरीका है जो कि यूज़ कर सकते हैं और उनसे भी इलाज किया जा सकता है। ज़रूरत है आगे बढ़ के इलाज कराने की, ना कि ऐसे लोगों को इग्नोर करके बीमार रखने की। लेट्स वर्क टुवर्ड्स द बेटर रिकवरी एंड बेटर ट्रीटमेंट।